अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 13। हम सॉल्व कर रहे हैं एससीवी चैप्टर 5 न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ये एक्सरसाइज है इसका क्वेश्चन नंबर 13। द एलिवेटर शोन इन फिगर्स डिसेंडिंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये है वो एलिवेटर जो नीचे जा रहा है, किस एक्सेलरेशन से? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। द मास ऑफ द ब्लॉक ए इज 0.5 kg। दो ब्लॉक्स दिखाए हुए हैं जिनमें ए का मास हमको पता है कितना है, 0.5 kg। व्हाट फोर्स इज एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ए ऑन ब्लॉक बी। ए ने बी पर कितना फोर्स एक्सर्ट किया, ये हमको फाइंड करना है। तो यदि हम एलिवेटर फ्रेम से न्यूटन सेकेंड लॉ लगाएंगे, तब आपको पता होगा हमको सूडो फोर्स अकाउंट में लेना पड़ेगा। तो उसी का ये एप्लीकेशन है सूडो फोर्स। हम चाहें तो ग्राउंड फ्रेम से भी काम कर सकते हैं, पर सूडो फोर्स आपको समझ में आएगा यदि आप पूरा डिस्कशन अभी सुनोगे क्या होता है सूडो फोर्स। तो जब हम किसी नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठकर न्यूटन का सेकेंड लॉ लगा रहे होते हैं, तब सभी रियल फोर्सेस के साथ साथ हमको सूडो फोर्स को भी अकाउंट में लेना पड़ता है। तो वर्किंग फ्रॉम एलिवेटर फ्रेम और एलिवेटर फ्रेम क्योंकि एक्सेलरेटेड फ्रेम है, मतलब ये कैसा है? नॉन इनर्शियल। यह है नॉन इनर्शियल। हमको चाहिए क्या है? वो फोर्स जो ए ने बी पर लगाया होगा। तो ए क्योंकि बी के साथ कांटेक्ट में है, तो ए ने बी को प्रेस किया होगा नीचे। यह है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। दो बॉडीज जब कांटेक्ट में होती हैं तो एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करती हैं। वो तो ए ने बी पर लगाया होगा डाउनवर्ड्स, उतना ही फोर्स बी ने ए पर एक्सर्ट किया होगा। तो हम ए की स्टडी कर रहे हैं। यदि हम ये मान लें कि बी ने ए पर लगाया है एन ऊपर और उसे फाइंड कर लें, तो ये भी हमको मिल जाएगा जो ए ने बी पर एक्सर्ट किया है। मैं आपको अभी और समझाता हूं क्या मैं कहना चाहता हूं। पहली बात तो मैं ये कहना चाह रहा था कि हम यदि एलिवेटर फ्रेम से सेकेंड लॉ लगाएंगे तो हमको सूडो फोर्स अकाउंट में लेना है। दूसरी बात, हम ए को क्यों कंसिडर कर रहे हैं? क्योंकि ए का हमको मास दिया हुआ है, उसका मास हमको 0.5 kg दिया हुआ है। तो यदि हम ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो उसके ऊपर एक फोर्स तो ये होगा, ये उसका वेट, रियल फोर्स। उसके अलावा एक फोर्स होगा जो फोर्स बी ने ए पर एक्सर्ट किया होगा, इसको एन बोल देते हैं। तो क्या हमको ये चाहिए जो बी ने ए पर लगाया है, जो ए ने बी पर लगाया? हमको चाहिए जो ए ने बी पर एक्सर्ट किया है। तो यदि इसे फाइंड कर लें तो इसी की तो वो रिएक्शन है। यह है फोर्स बाय बी ऑन ए, और इक्वल मैग्नीट्यूड ऑपोजिट डायरेक्शन ले लें तो वो हो जाएगा फोर्स ऑन बी बाय ए। तो ये हम फाइंड करेंगे एन। इन दो फोर्सेस के अलावा आप सूडो फोर्स भी लेना पड़ेगा। सूडो फोर्स कहाँ लेते हैं? एक्सेलरेशन से ऑपोजिट लेते हैं। जिस बॉडी की हम स्टडी कर रहे होते हैं उसका मास और फ्रेम का एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन से ऑपोजिट। मतलब इधर क्या लेना पड़ेगा हमको? मास, क्योंकि हम एक ही स्टडी कर रहे हैं, उसका मास, फ्रेम का एक्सेलरेशन, और डायरेक्शन हमको कहाँ लेना पड़ा? ऊपर। अब एलिवेटर फ्रेम में ये दोनों ब्लॉक्स कैसे दिखाई दे रहे हैं? रेस्ट में। यदि इसके अंदर बैठकर कोई आदमी इनकी स्टडी कर रहा है तो ये तो दोनों रेस्ट में दिखाई दे रहे हैं। मतलब अपवर्ड फोर्स n प्लस 2m इज इक्वल टू क्या होगा? mg। डाउनवर्ड्स फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे। m कितना दिया है? वो दे रखा है 0.5, यानी n प्लस यहाँ क्या आएगा? 2 इंटू हाफ इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हाफ, और g की वैल्यू ले लेते हैं 10, तो ये हुआ 5, ये 1, यानी n कितना हुआ? 4 न्यूटन। तो ये है n। और n क्या था? जो फोर्स b ने a पर लगाया, और इतना ही फोर्स a भी b पर लगा रहा होगा जो हमसे पूछा हुआ है। यानी आंसर क्या हो गया इसका? 4 न्यूटन। तो ये तो हमने किया एलिवेटर फ्रेम से। अब आप चाहें तो इसको ग्राउंड फ्रेम से भी कर सकते हैं। मान लो ग्राउंड फ्रेम से इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करें, तो फिर से हम स्टडी किसकी कर रहे हैं? स्टडी कर रहे हैं हम इसकी, ए की।
तो ये हो गया उसका वेट डाउनवर्ड्स। दूसरा ये हमको चाहिए फोर्स एक्सर्टेड बाय बी ऑन ए, और ये बराबर होगा बाय ए ऑन बी। और ये ब्लॉक कहाँ जाता दिखाई दे रहा है, हम स्टडी कर रहे हैं ए की। ए पर लग रहा है एक mg नीचे, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, और ग्राउंड से देखें तो ये ब्लॉक कहाँ जा रहा है, नीचे। किस एक्सेलरेशन से, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो सेकेंड लॉ से इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, mg माइनस n इज इक्वल टू m इंटू 2। ये आएगा तो नॉर्मल रिएक्शन कितना हुआ, n बराबर हो जाएगा mg, मास कितना है इसका 0.5 यानी हाफ इंटू 10, ये मैंने लिखा mg, और ये इधर आएगा माइनस n को मैं ले गया हूं RHS में, इसको LHS में ला रहा हूं, अगेन m इज हाफ इंटू 2 यानी ये बन गया 1, ये 5 यानी आंसर आ गया 4 न्यूटन। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहें तो एलिवेटर फ्रेम से, चाहें तो ग्राउंड फ्रेम से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। वो तो जो सूटेबल होता है, जो इजी रहेगा वो हम किया करते हैं। तो आपको आया होगा समझ में।